मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स से डर लग रहा है, जेईई मेन पास आ रहा है। तो यार आज का वीडियो आप सबके लिए रामबाण होने वाला है। आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी जिनने बहुत सारे टॉप 100 रैंकर्स को मेंटर किया है, पढ़ाया है कोटा के रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स में। ही वाज एचओडी एंड सर का नाम है अमित गुप्ता सर, एजी सर भी बोलते हैं प्यार से। तो भाई सर का जो वीडियो है वो ध्यान से देखिए, क्योंकि इतने सालों का 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस उनको है, तो उसका क्रक्स आज आपको मिलने वाला है और ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो सर का फुल सपोर्ट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर का सेशन आपको कैसा लगा। उसके अलावा सर के आगे लाइव सेशंस भी आने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग, जिससे आपके मैथमेटिक्स में आराम से 30+ जो स्कोर है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को लाइव सेशंस भी देखने हैं, तो होपिंग दैट यू आर एक्साइटेड, सो वॉच द सेशन नाउ। हेलो बच्चास, जियो जेई। जेई का मतलब क्या होता है दोस्तों? जमे रहो एग्जाम के एंड तक। तो जेई अब तो बहुत लास्ट मोमेंट पे अपन आ गए हैं, तो अब तो एग्जाम के एंड तक जमे रहने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत लंबा समय आप लोग तय करके आए हो। कुछ लोग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी तैयारी करके आए होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो अब लास्ट मोमेंट आ गया है, मतलब सेशन 1। अब आप सोचो ना यार, नीट वाले जो बच्चे होते हैं बेचारे, वो तो पूरे पूरे साल तैयारी करते हैं और उनको एक अटेम्प्ट मिलता है। वी आर लकी चैंप्स कि हमें 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं जेई मेन में और 1 अटेम्प्ट मिलता है जेई एडवांस में। इसलिए डरना नहीं है माय डियर फ्रेंड, डर के आगे जीत है। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूं ना, एक प्रिंसिपल है माय डियर फ्रेंड, आस्क, है ना। आस्क प्रिंसिपल में माय डियर फ्रेंड, ये जो के है ना, दिस स्टैंड्स फॉर नॉलेज। के जो है ना, नॉलेज के लिए स्टैंड करता है। जो आपने 2 साल किया है, जो 1 साल किया है, जो 3 साल किया है, जितने भी टाइम आप मेहनत करके आए हो माय डियर फ्रेंड, उसमें से जो नॉलेज आपने गेन की है, जिस भी कोचिंग में आप पढ़े हो, जो भी कोर्स आपने बाय किया है, मैं अमित गुप्ता एजी सर, मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा रखे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और मुझे काफी सारे बच्चे जानते होंगे। ऑनलाइन में मेरी प्रेजेंस शायद उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाए माय डियर फ्रेंड। AIR 1 मैंने 2 बार पढ़ाया, बंसे क्लासेस और करियर पॉइंट। जब उस समय कोटा बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में था, मैं 2000 से कोटा में काम कर रहा हूं। और बंसे क्लासेस और करियर पॉइंट जैसे इंस्टीट्यूट्स जब टॉप पे हुआ करते थे, जब इन्हीं के नाम से कोटा जाना जाता था, तब मैंने इन इंस्टीट्यूट्स को हेड किया है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारे बच्चों को फेल और पास होते हुए देखा है एग्जाम के जस्ट पहले। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं कि लास्ट ईयर 2023 में मेरा बेटा समर्थ खुद IIT BHU क्वालिफाई करके गया है। उसको जेई मेंस सेशन 1 से पहले टाइफाइड हो गया था, लेकिन वो अगर जीता, IIT BHU पहुंचा, जो भी रिजल्ट उसका थोड़ा बहुत खराब हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ जीता माय डियर फ्रेंड इन S और A की वजह से। क्योंकि उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो मैंने बना रखी थी, प्लानिंग हमने बहुत जबरदस्त कर रखी थी। तो के जो नॉलेज उसने 2 साल में गेन की थी, वो अपनी स्किल्स और एटीट्यूड की वजह से बेस्ट परफॉर्म कर पाया। क्योंकि नॉलेज को माय डियर फ्रेंड आप 10 दिन 15 दिन 14 दिन, जो भी कोई भी कुछ भी कहे, जो बच्चे बिल्कुल एकदम जीरो पे हैं या ऑलमोस्ट जीरो पे हैं या 5-10% पे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस वीडियो में अपन क्या क्या लेके आ रहे हैं। एक तो अपन 10 डूज एंड डोंट्स लेके आएंगे कि 10 दिन में आपको कैसे रहना है, क्या चीजें करना है और क्या नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि नहीं करने वाली चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं उन चीजों के जो अपने को करनी होती हैं। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो ये 20 से 25 मिनट का वीडियो होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और सच बता रहा हूं, यकीन मानिए, आपका एक एक सेकंड का वैल्यू मैं चुका के जाऊंगा, एक एक सेकंड की वैल्यू मैं आपको दे के जाऊंगा। आपको 20 मिनट बाद आपको लगेगा कि वाकई आपको इस वीडियो देखने से फायदा हुआ। ये मेरा कमिटमेंट है माय डियर फ्रेंड। और इसी के साथ अपन एक बार और नारा लगाते हैं, जियो जेई। तो जेई का मतलब क्या है? जे फॉर जमे रहो, राइट। और एग्जाम के एंड तक, ई फॉर एग्जाम के, अनदर ई इज फॉर एंड तक। तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे लिए जियो जेई विद फायर, जियो जेई विद द फायर, राइट। तो फायर का साइन लगा करके जियो जेई लगाना, ये आपका जोश दिखाएगा कि अभी भी हम थके नहीं हैं, अभी हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों, सुराख तो आसमां में भी होता है, एक पत्थर तबीयत से उछालना होता है, राइट। तो किसी ने क्या खूब कहा है, आसमां में भी सुराख होता है, एक
एक तबियत से पत्थर तो उछालो यारो। तो अपने को एक बस सिर्फ 10 दिन पहले जेई के एक अपने को छलांग लगानी है, तो अपने को बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान करना है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, एटीट्यूड को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखता हूं। जो स्किल्स है, स्किल सेट अगर आपका भी नहीं है तो मॉक टेस्ट दीजिए, स्किल सेट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करिए। कम से कम अभी जो आने वाले 10 दिन है उसमें जो भी चैप्टर्स 10 चैप्टर्स अगर आपने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है तो 10 चैप्टर्स सेशन 2 को प्लान करिए और सेशन 1 में 10 चैप्टर्स को प्लान कर लीजिए। उन 10 चैप्टर्स से आप लग जाइए काम करने में और कम से कम उनको 2 3 बार रिवाइज करिए, क्योंकि जेई मेन में आपको 3 घंटे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। जितना फास्ट जितना फास्ट दिमाग आपकी मैपिंग करेगा आए हुए क्वेश्चन से, आपको जो कॉन्सेप्ट आता है, जो आपके दिमाग में फीड है ऑलरेडी, जितनी फास्ट मैपिंग होगी उतना ही जबरदस्त काम आप करके आओगे। सच बता रहा हूं आपको, अगर आपने क्वेश्चन को देखते ही अगर नहीं क्लिक किया तो शायद क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। इसलिए 2 से 3 बार जो आप लेकर के जा रहे हो नॉलेज, उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना जरूरी है, तो स्किल सेट आपका वहां से बनेगा। तो नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो आप ये बताइए कि ये जो जेई सेशन 1 2024 है, ये आप किसकी बदौलत जीतने वाले हो? ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स और के फॉर नॉलेज। तो अगर नॉलेज जबरदस्त है तो स्किल और एटीट्यूड पे काम करिए, अगर नॉलेज जबरदस्त नहीं है तो भी स्किल सेट अपन 10 दिन में लगभग 1000 से 2000 पीवाईक्यूज करके 10 चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट्स में करके अपने एटीट्यूड और स्किल्स को मेंटेन कर सकते हैं। डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है। तो अपन यहां पर क्या लेके आए, देखिए दोस्तों, 10 डेज प्लान फॉर मैथ्स है ना, मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, तो मैथ्स के लिए 10 डेज प्लान डिस्कस कर रहा हूं। फिर उसके बाद अपन 10 चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे जो अपने को इन 10 दिनों में नहीं करनी चाहिए। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। और एक और बात बोलना चाहता हूं दोस्तों कि यहां पर मैं चैप्टर्स नहीं, सिर्फ 15 टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं। ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया मैंने, राइट? ओनली 15 टॉपिक्स। वो 15 टॉपिक्स हो सकते हैं 7 से 8 चैप्टर से ही हो, तो 15 टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं, चैप्टर्स नहीं। तो 15 टॉपिक्स में से अपन टोटल मार्क्स 76, कितना माय डियर फ्रेंड्स, 76 मार्क की बात अपन करेंगे। तो वो टॉपिक्स जो है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड, लास्ट 4 इयर्स में मोर देन 100 पेपर्स को एनालाइज करके ये 15 टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें से लगभग 76 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उनमें से अपने लिए कोई भी 40 मार्क के क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। और अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी है, एवरेज है तैयारी, और आपने काम कर रखा है, तो फिर आप 76 पर जो मैं टॉपिक्स लेके आया हूं, इनको रिवाइज करना कम से कम 3 से 4 बार मत भूलिएगा। तो इन 15 टॉपिक्स में आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से जो पार्ट आपको सिलेक्ट करना है करिएगा, जिससे कि आप मैक्सिमम चीजों को वहां पर जेई मेन में परफॉर्म कर पाए। क्योंकि लर्न करना, रिटेन करना और परफॉर्म करना, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तभी आपको आनंद आएगा, परमानंद आएगा और सच्चिदानंद आएगा। तो तीनों टाइप के आनंद आने वाले हैं। तो बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, जय श्री राम, हर हर महादेव। और शुरू करते हैं अपनी 15 टॉपिक्स को। तो आप लोग जो भी आपको है ना, जिन भी आराध्य को, देखो ये सब जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड, अपने माँ पेरेंट्स का, मम्मी पापा का है ना, अपने पेरेंट्स माँ बाप का फोटो एक लगा करके रखिए। और जब भी कभी आपको नेगेटिविटी आए तो उनकी तरफ देखिए। ये मत सोचिए कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये नहीं सोचना है। ये सोचना है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो उनके लिए कर रहा हूं, मेरी जो सक्सेस है वो उनको समर्पित है। मेरी जो सक्सेस है, जो भी सक्सेस मैं लेके आऊंगा जेईई मेन सेशन 1 में, वो उनको समर्पित करके सेशन 2 के लिए ईमानदारी के साथ इससे और बेहतर काम करने पे लग जाऊंगा, राइट? तो अपन आ जाते हैं भाई टॉपिक्स वर्सेस मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने। तो देखो दोस्तों, ये चैप्टर नेम नहीं है एक्चुअली, ये टॉपिक्स नेम है। और मार्क्स तो अपन देखो, सबसे पहले वेक्टर्स एंड 3D में से लगभग 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, और मैं जो उम्मीद वर्ड कहता हूं ना, उसका मतलब होता है 90% से भी ज्यादा, इनफैक्ट 95-99% तक एक्सपेक्टेशन उससे है, राइट? तो आप ब्लाइंड बिलीफ मेरे ऊपर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, और
इधर उधर की बातों पे मत लगो, क्योंकि 24 साल का लंबा करियर है माय डियर फ्रेंड्स मेरा। कई कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया है, कई कोचिंग्स को छोड़ना पड़ा है, कई कोचिंग्स को छोड़ने के कई सारे कारण होते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ अराजक तत्व कुछ भी लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उनसे आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं है। चलते रहिए और मचाते रहिए, फोड़ते रहिए, है ना। आपको परवाह नहीं करनी है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एडवाइस लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो टीचर्स के सजेशंस आ रहे हैं वो लीजिए और मोटिवेशन लीजिए और अपने काम को करते रहिए। बहुत सारे एंटरटेनमेंट शॉर्ट्स, रील्स, ये सब देखना बंद करिए अगर अभी भी आप कर रहे हैं। कमेंटबाजी इन सब के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ अपना फायदा देखिए और सिर्फ अपना फायदा देखिए कि कैसे ये सारी चीजें आपके जेई का जो टारगेट है, जेई का जो आपका मुकाम है, जो आपको एनआईटी या आईआईटी में जो आपने रैंक सोच रखी है या जो आप रैंक तक जाना चाहते हैं, सेशन 2 जेई एडवांस तक, उनमें ये सारी चीजें कैसे आपको मदद कर सकती है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो ये वेक्टर्स टॉपिक का है। वेक्टर चैप्टर के 2 टॉपिक्स हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इक्यू लाइंस, ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस वगैरह में आता है, राइट। 2 नॉन कोप्लानर लाइंस होते हैं, कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस, इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के। और एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड लाइंस, क्योंकि प्लेन हट गया है माय डियर फ्रेंड्स, तो वेक्टर एंड वेक्टर के बीच के एंगल या लाइन एंड लाइन के बीच के एंगल या वेक्टर और लाइन के बीच के एंगल एक ही बात है, राइट। तो यहां से एक क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट करते हैं। इसी में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या जो पैरेललोग्राम लॉ होता है वो भी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ये प्रोफाइल है कहना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट में वो सारी चीजें भी आ जाती हैं, जब आप ये करोगे तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। एरिया एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन सर्कल्स एंड कोनिक्स। देखो, सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल एंड इलिप्स एंड सर्कल एंड हाइपरबोला, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर्कल एंड पैराबोला एंड सर्कल एंड हाइपरबोला। तो यहां पर सर्कल एंड कोनिक्स की बात कर रहा हूं, तो कोनिक सेक्शन पे कल मैं लाइव आने वाला हूं 8 बजे। कोनिक सेक्शन के फॉर्मूले वगैरह सब रिवाइज कराऊंगा, उसमें ये अपन सारी चीजें करेंगे सर्कल्स एंड कोनिक्स वाली। तो यहां से ये 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे कल का लेक्चर देखने के बाद, राइट। VN-1 मेथड, ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में जिसको आप लोग डिफरेंस मेथड बोलते हो, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, तो 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग, एक एपी जीपी और एएम जीएम पर बेस्ड हो सकता है, और एक डिफरेंस मेथड पर 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। क्रेमर्स रूल, ये डिटरमिनेंट वाला पार्ट है। डिटरमिनेंट एक टॉपिक होता है, मैट्रिसेस से इसको नहीं करना चाहिए। जो लीनियर इक्वेशंस वाला, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला क्वेश्चन होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको मैट्रिसेस से नहीं करना चाहिए ना, उसको डिटरमिनेंट से करना चाहिए, क्रेमर्स रूल से करना चाहिए, राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, यहां से मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं। टाइप ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, यहां से एक क्वेश्चन होगा। थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी बहुत आसान होता है, लिमिट्स आपको निकालना आता है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA लगा करके थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ऐसे ही थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी होता है, LHD इक्वल टू RHD, वहां पर भी अपन काम करेंगे। नेक्स्ट जो वन शॉट लेकर के आऊंगा वो LCD पे लेकर के आऊंगा, तो वहां पर आपके 8 नंबर मैं पक्के कर दूंगा, राइट। तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ लिमिट्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ लिमिट्स अपने को याद होना चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है और मतलब बनता आया है, बहुत सारे अपन ने शिफ्ट्स में देखा है कि एक क्वेश्चन आता है 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी पे आ जाता है या ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे आ जाता है, और बिना इसके आप LCD पूरा नहीं कर सकते, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर सकते। तो इसलिए जानबूझ करके मैंने ये रखा है। मैंने क्या करा है, कम से कम चैप्टर्स में ज्यादा से ज्यादा वो टॉपिक्स देखे हैं जहां से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिले, मतलब आपकी कम मेहनत में ज्यादा नंबर्स, ज्यादा स्कोर आप कैसे कर सकते हो, ये भी चीज का ध्यान मैंने रखा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो एक बार फिर से नारा लगाते हैं जियो जेई, तो एक बार फिर से लिख दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने जेई एग्जाम के लिए, अपनी सक्सेस के लिए आप बोले हिप हिप हुर्रे, तो लिखना है दोस्तों हिप हिप फॉर योर सक्सेस इन जेई, योर सक्सेस इन एनआईटी की रैंक सिक्योर करना है, छोड़ेंगे नहीं, इसी फर्स्ट सेशन में फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, यहीं फोड़ेंगे, राइट। तो फोड़ना है दोस्तों, मचाना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस का पार्ट है, आसान पार्ट होता है, रैंक वगैरह सब सिलेबस में है नहीं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट एंड इनवर्स बहुत आसान होता है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो जाकर के आप कर सकते हो, वहां से एक क्वेश्चन बनता है। कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम्स बाइनोमियल में आता है, 3 से डिवाइड कर दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 7 से डिवाइड कर दें तो क्या रिमाइंडर होगा, 5 से डिवाइड कर दें क्या रिमाइंडर होगा, या कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 अगर ये है तो a b c वगैरह वगैरह की वैल्यूज क्या होंगी। इंटीजर टाइप में भी क्वेश्चंस ऐसे बनते हुए देखे गए हैं, तो ये भी एक आसान सा
टॉपिक है बाइनोमियल में। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। बाइनोमियल के पहले 4 पेजेस पढ़ लोगे, बाइनोमियल का एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा लोगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स वाले जो बड़े खतरनाक क्वेश्चंस होते थे जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपेंशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपेंशन अपन यूज करते थे, वो सब सिलेबस से हट गया है। तो माय डियर फ्रेंड, ये गुड न्यूज है आपके लिए। तो यहां पे बाइनोमियल में एक बहुत 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 आसान क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और इसको अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग अगेन एक बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक है ना, फिसड्डी सा टॉपिक है यार, लप्पू सा टॉपिक है, तो इसको भी अपन को कर लेना चाहिए। और यहां से एक 4 क्वेश्चन पक्का होता है, वेरिएंस वगैरह जो होते हैं उन पे एक क्वेश्चन बनता है, तो वो सब आप देख सकते हो जाकर के। तो अच्छा, किंग्स क्वीन और जैक प्रॉपर्टी, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन जो किंग क्वीन एंड जैक प्रॉपर्टी करते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से है ना। तो इनडेफिनिट के फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते या इनडेफिनिट आपका वीक है, डेफिनेट आपका वीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, राइट। तो यहां से अपन ये सारे टॉपिक्स जो है 15 टॉपिक्स ये अपन ने कवर कर लिए हैं। और इन 15 टॉपिक्स का जो कवरेज है माय डियर फ्रेंड, वो टोटल 76 मार्क्स जाता है। आप सोचो यार, नंबर ऑफ टॉपिक्स, चैप्टर्स अगर आप बात बोलोगे ना तो 7 to 8 चैप्टर्स है ओनली। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई चैप्टर्स कितने हैं, तो यहां पर 7 to 8 चैप्टर्स में से ही, सिर्फ इतने चैप्टर्स से आप कम से कम 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। और 50, पता है आपको मैथ्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको कि मैथ्स में माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 99 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो इक्वल्स टू कितना होता है माय डियर फ्रेंड, 55 मार्क्स ओनली। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 99 परसेंटाइल चाहिए, तो और आपको यह भी पता होगा माय डियर फ्रेंड, जितना आप मैथ्स में स्कोर करोगे उससे 5-7 नंबर, 10 नंबर फालतू आप स्कोर करोगे फिजिक्स में, और उससे 5-7 नंबर फालतू केमिस्ट्री में स्कोर करोगे। मैथ्स में टॉपर्स से लेकर के कहीं भी किसी की भी उठा लीजिए, मोस्टली केसेस में मैथ्स में स्कोर सबसे कम होता है। तो 55 मार्क्स में, मात्र 55 मार्क्स में आउट ऑफ 100 99 परसेंटाइल आता है। ये मैंने लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस करके देखा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके बाद अगर आप सोचो कि अगर 7 से 8 चैप्टर्स, जिनमें से मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए, ये 15 टॉपिक्स कर लो यार माय डियर फ्रेंड। ये 4 टॉपिक्स है, ये 5 टॉपिक्स है और ये 6 टॉपिक्स है ना। इनमें से कोई भी अगर आप 10-12 टॉपिक्स भी सिलेक्ट कर लेते हो कॉमन चैप्टर्स के लेके, जैसे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के मैंने 2 टॉपिक्स रखे हुए हैं, मैट्रिसेस के 2 टॉपिक्स रखे हुए हैं, या लिमिट्स और कंटिन्यूटी के मैंने 2 टॉपिक्स रखे हुए हैं, राइट। तो ऐसे करके अगर आप 10 से 12 टॉपिक्स अगर सिलेक्ट कर लेते हो और 7 to 8 चैप्टर्स ही अगर कर लेते हो तो 50 मार्क्स आप पहुंच जाते हो। 50 मार्क्स का मतलब समझते हो माय डियर फ्रेंड, मोर देन 98 परसेंटाइल। तो 98 मतलब जम गया माहौल यार, जम गया, मतलब अपन कर लेंगे भाई, मतलब मचा देंगे अपन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अभी भी अगर आपने तैयारी पूरे साल मान लो नहीं की, किसी भी कारण से कोई डिस्ट्रैक्शन रहा हो, डेविएशन रहा हो, कोचिंग में टीचर का प्रॉब्लम हो, या आपके खुद के हेल्थ का प्रॉब्लम हो, या आपके दोस्तों के साथ गॉसिप या बैड हैबिट्स, बैड कंपनी, किसी भी रीजन से आप आज जागो माय डियर फ्रेंड, यू नेवर बी लेट, राइट। तो आपको पता है ना कि भाई जब जागो तब सवेरा है। तो आप आज जागो माय डियर फ्रेंड। आप ये सोचो कि मैं सेशन 2 के लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन तैयारी आज से शुरू कर दो। या सेशन 1 में तैयारी आपकी जबरदस्त चल रही है तो इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना मत भूलो माय डियर फ्रेंड। 76 मार्क्स की बात हो रही है यहां पर, मजाक नहीं चल रहा है, राइट। तो अपन 76 मार्क्स में बहुत अच्छा जबरदस्त स्कोर, एनआईटी आराम से पहुंच सकते हैं। 160 से 170 नंबर अपन टारगेट कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद देखो, एक आरबीसी क्रैश कोर्स है जो कि सेशन 2 के लिए स्टार्ट हो रहा है 29 जनवरी से, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, लास्ट 10 डेज में क्या चीजें अपने को करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए व्हाइल प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट फॉर नेक्स्ट 10 डेज। तो मॉक टेस्ट देना शुरू करो, नहीं अगर डेली दे पा रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज में मॉक्स दो, कम से कम 5 मॉक्स देने चाहिए। और 5 मॉक्स अगर आप देते हो तो उस केस में अपन अगर 5 मॉक्स देते हैं तो अपने को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वो सारी चीजें लेके बैठिए जो कि आप जेई मेंस में ले जाने वाले हो। बिल्कुल जेई मेंस का जो एग्जामिनेशन एम्बियंस होता है उसी एम्बियंस में अपने को पेपर देना है। तो मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, वाटर बॉटल अपनी शुड बी क्लोज्ड, वाटर बॉटल लेकर के जरूर बैठिए, और बार बार पानी पीने के लिए उठना नहीं है, वहीं पर पानी पीना, लिमिटेड पानी पीना है। ऐसा नहीं कि पानी इतना पी लिया कि फिर बाद में टॉयलेट जा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। वाटर बॉटल अपनी क्लोज करके रखनी चाहिए,
खोलना नहीं है अपने को माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अगर वाटर बॉटल आपकी खुली है और अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस से पानी गिर गया माय डियर फ्रेंड, तो आपकी रफ शीट्स वगैरह खराब हो जाएंगी। फिर दोबारा रफ शीट्स कई बार इन्विजिलेटर्स नहीं देते हैं। ऐसा एक स्टूडेंट के साथ मेरे हो चुका है 3 साल पहले, एंड काफी ब्राइट स्टूडेंट था और उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था माय डियर फ्रेंड, राइट। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट भाई, ठीक है, और 6 A4 पेपर शीट्स लेकर के काम करिए, क्योंकि रफ के लिए कई सारे इन्विजिलेटर्स ऐसे होते हैं, कई बार मिल भी जाती है, बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि सर हमें तो मिल गई थी, कई सारे बच्चों को नहीं मिलती। तो 6 A4 शीट्स लेकर के बैठना चाहिए। रफ के लिए अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्पेस नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड, राइट। नो ओवरथिंकिंग। कई लोग पेपर करते वक्त बार बार ये सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, कितना स्कोर आएगा, और इसलिए पेपर देते वक्त कोई भी ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। किसी भी टाइप का कोई भी दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए व्हाइल राइटिंग द पेपर ऑफ जेईई मेंस। और ये आदत एक दिन में नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। अपनी बॉडी क्लॉक को और अपने रूटीन को आज से सेट करिए। अपना वेकअप टाइम और स्लीपिंग टाइम फिक्स करिए। मॉर्निंग में 6:30 के से लेट मत उठिए और इवनिंग में 11:30, नाइट में 11:30 12 के बाद मत जागिए, राइट। ये सब आपको करना ही पड़ेगा। लास्ट 10 डेज है, एक तरीके से युद्ध की तरह अपन काम करना चाहिए, एक योद्धा की तरह काम करना चाहिए। जेईई इज लाइक वॉर एंड यू आर अ वॉरियर, राइट। तो वॉरियर योद्धा की तरह काम करिए। अब अपने को देखिए ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेट करिए, फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। अपना इतना जबरदस्त फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा दीजिए कि उन 3 घंटों में सिर्फ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स के अलावा कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरह की दिल आपका कुदालियां ना मारे और ना ही कहीं रोए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे ये लिखा, बिकॉज ऑफ शिफ्ट्स डिफिकल्टी वैरीज ग्रेटली सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। कई बार शिफ्ट्स बहुत डिफिकल्ट आ जाती है, कई बार शिफ्ट्स बहुत आसान आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा बन गए तो आप उछलने कूदने लग गए वहीं पर, है ना, सोचने लग गए हा अब क्या बात है, पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया, ओ माय गॉड अब तो मैं खतरनाक मचाने वाला हूं एकदम। तो वैसा भी नहीं सोचना है। या डिफिकल्ट आ जाए तो रोना भी नहीं है, ना बहुत ज्यादा उछलना है। तो कूल एंड काम रह करके पेपर को अपने को करना चाहिए। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सेंटर्स विथ बैड एकोमोडेशन, यूज डिफरेंट लोकेशंस, राइट। तो कई बार ऐसा अगर हॉस्टल्स में रह रहे हो तो किसी दूसरे के रूम में जाकर के मॉक दे सकते हो, या फिर फ्रेंड के घर पे जाके मॉक दे सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि अपने को बहुत सारी चीजों पे प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर युद्ध आपका बहुत बड़ा है तो आपको हर चीज पे चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड, आप डिफरेंट लोकेशंस यूज करके काम अपना मॉक्स डिफरेंट दे सकते हो। एंश्योर गुड स्लीप, मील एंड मेंटल स्टेट, है ना। बहुत ज्यादा हैवी डाइट्स मत लीजिए। आज से अपना रूटीन सेट करिए, खाने का, सोने का और मील का, मेंटल स्टेट का, है ना। नेगेटिव थिंकिंग नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आस्क प्रिंसिपल बताया था। एक बार आपको फिर से कमेंट बॉक्स में लिखना है माय डियर फ्रेंड कि ये जेईई मेन सेशन 1 2024 आपका है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसकी जंग आप कैसे जीतने वाले हो, नॉलेज से, स्किल्स से या एटीट्यूड से? कौन सा फैक्टर आपको ज्यादा सक्सेस में आपके ज्यादा रोल प्ले करेगा, राइट। सो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, राइट। और दूसरा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं माय डियर फ्रेंड, ये जियो जेईई हमारा नारा है और ये जेईई 2024 हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे माय डियर फ्रेंड। जी जान से पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, राइट, फोड़ेंगे जरूर। तो डोंट ट्राई एनी न्यू स्ट्रैटेजी। इसलिए मैं चाहता हूं ना, पेपर के टाइम पे अपने को कोई भी नई स्ट्रैटेजी नहीं लगानी। तो जो 10 दिन बचे हैं, जो भी आप 5-7 जो भी मॉक्स देते हो, उसमें अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स करिए कि मैं पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करूंगा, केमिस्ट्री करूंगा या मैथ्स करूंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा, कैसे मैं पेपर्स को राउंड 1 राउंड 2 में करूंगा। तो 2 राउंड्स में पेपर को करना चाहिए। तो अटेम्प्ट पेपर इन मल्टीपल राउंड फॉर्मेट। तो अपने को ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरा का पूरा पेपर लेकर के बैठ गए। तो ये सब मॉक जब आप घर पे दोगे तो इन सारी चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में डोंट्स और डूज दोनों है माय डियर फ्रेंड। सिलेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखिए, राइट। नोइंग विच प्रॉब्लम टू लीव इज मोर इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रॉब्लम, मैंने बोला था ना माय डियर फ्रेंड कि क्या नहीं करना है इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या करना है। क्योंकि आपको पता है 50% करना है, 50% नहीं करना है, तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 50% 150 नंबर पे आप एनआईटी के अंदर होगे, 150 मार्क्स पे अगर आप टारगेट करते हो ना माय डियर फ्रेंड, विच इज वेरी वेरी लेस स्कोर, 300 में से मात्र 150। अगर 10-10 चैप्टर्स भी अगर आप कर लेते हो तीनों सब्जेक्ट में 10 दिन में, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा माय डियर फ्रेंड कि जब सेशन 1 में इतनी कम तैयारी के साथ आप इतना फोड़ सकते हो, तो सेशन 2 तो अभी 2 महीने दूर है, तो 2 महीने तैयारी के साथ कितना फोड़ सकते हो, राइट। फिर जेईई एडवांस्ड की भी तैयारी करेंगे तो बहुत मचाएंगे आप, राइट। तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टाइम बाउंड प्रैक्टिस। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर करिए, कितनी भी ठंड क्यों ना हो,
कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन 9 से 12, 2 से 5 में से कोई एक शिफ्ट लेकर के अपने को डेली मॉक देना है। तो अगर आज 9 से 12 मॉक देते हैं तो कल 2 से 5 दीजिए, फिर परसों 9 से 12 दीजिए, तो 3-4 मॉर्निंग शिफ्ट दीजिए। जब तक सिटी और आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आ जाते हैं तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट में होगी। तो 9 से 12, 2 से 5 दोनों के लिए तैयार रहिए, राइट। सो ठीक है, मैं बोलता हूं टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर करिए। 3 घंटे के लिए लगातार बैठिए, बिल्कुल भी मत उठिए, नो टॉयलेट, नो गॉसिप, नथिंग, फोन बिल्कुल साइड में रख करके पेपर दीजिए। अपने को जेई मेंस के लिए बिल्कुल तैयार रहना और एग्जामिनेशन हॉल का जो एम्बियंस है माय डियर फ्रेंड, उसी एम्बियंस में अपने को पेपर देना है। तो मैं जाने से पहले, ये वीडियो खत्म करने से पहले आपको इतना बोलना चाहूंगा कि गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसलिए डरना नहीं है माय डियर फ्रेंड, मचाना है, फोड़ना है और जियो जेई का नारा लगाना है, राइट। सो ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर जेई मेंस सेशन 1 2024। 10 दिन दूर है, पूरी की पूरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी और मॉक्स की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, इनको फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। थैंक यू, मुझे सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इधर उधर की बातों पे मत लगिए, सिर्फ और सिर्फ अपना और अपना और सिर्फ अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। ओके, जय हिंद, लव यू।